सही बच्चों को रिकॉर्डिंग का वॉइस आ गया बच्चों, हाँ या ना? गुड इवनिंग सर। Yes, sir. अगेन बच्चा वेरी गुड इवनिंग बच्चों, वेरी गुड इवनिंग, ठीक है ना? Good evening, वेरी गुड sir. बच्चा, वेरी गुड। अब देखो, अब मैंने कल आपको है ना मेटल कार्बन के बारे में बताया था, ठीक है ना? तो मेटल कार्बन में एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो सिंपल सी बात है। आपको, आप देखो, आप हमेशा क्या करते हो, आप हमेशा ये भी आपको पता रहता है और आपको ये भी पता रहता है। आपको एग्जाम क्या करेंगे, आपको एग्जाम में से पूछेंगे दैट इज FeCO5 का ज्योमेट्री क्या है। तो अगर पता होना चाहिए बच्चों, ये किस आपका, ये आपका है ट्राइगोनल बाइपिरामिड, दैट इज क्या बोलते हैं, टीबी बोलते हैं बच्चों, है ना? फिर आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें कितना बॉन्ड करके, तो आप क्या बोलोगे, ये कैसा बॉन्ड है बच्चों, ये आपका एक्सियल बॉन्ड है, और ये क्या बच्चों, ये आपका इक्विटोरियल बॉन्ड है, ठीक है ना? इक्विटोरियल बॉन्ड है। तो ये सब आपने कब पढ़ा है, ये सब आपने केमिकल बॉन्ड में पढ़ा है, राइट? जब 11 केमिकल बॉन्डिंग होता है कि नहीं, याद है कि नहीं, Yes, यस sir. है ना? सर। तो वहां पे ये सब चीज आपको एग्जाम पूछा जाता है। तो इक्विटोरियल बॉन्ड कहता है, बॉन्ड एंगल क्या होगा, ठीक है ना? अभी आपने देखा होगा कि एग्जाम के अंदर आपका बॉन्ड एंगल पूछेंगे। अभी आपको ये बोलेंगे, आपको एग्जाम में से पूछ लेंगे कि ये जो कॉम्प्लेक्स है, इसमें आयरन और कार्बन मोनोऑक्साइड के कितने बॉन्ड बने, कितने बॉन्ड बने। तो आपका आंसर क्या आएगा बच्चा, जल्दी बताओ, कितना आंसर आएगा? 5 आएगा, है ना? 5 आएगा। तो ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी आपको एग्जाम पूछ सकते हैं। बच्चों को ये पता नहीं चल पाता कि हम एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे, अगर देखा ही नहीं कभी क्वेश्चन, तो अटेम्प्ट कर भी नहीं पाएंगे, ठीक है ना? अब देखो, जैसे ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था बच्चों, CO2 कोबाल्ट है, डाई कोबाल्ट है, और आपका ये 8 है, ये कॉम्प्लेक्स है। आपको बोलेंगे कि इस कॉम्प्लेक्स के अंदर मेटल मेटल बॉन्ड कितना है, कितना ब्रिजिंग कार्बन मोनोऑक्साइड है, कितना टर्मिनल है, तो आपको पता होना चाहिए। इसमें कितना है बच्चों, बताया था कल आपको, इसमें 6 आपका क्या टर्मिनल है ना? इस साइड 3 है आपका, और इस साइड आपका 3 कार्बन मोनोऑक्साइड है, और क्या बच्चों, 2 आपका ब्रिजिंग वाला पार्ट है या नहीं, है ना बच्चों? Yes, sir. और एक क्या बच्चों, एक आपका मेटल मेटल बॉन्ड है। तो ऐसे आपको चीजों को याद रखना पड़ेगा। हाँ, ये जो एनसीईआरटी की चीज बच्चा, एनसीईआरटी जितने पार्ट है आपको उसको प्रॉपरली अंडरस्टूड करना ही पड़ेगा, एग्जाम से अच्छे मार्क्स देने के बच्चे। समझिए सारे बच्चे, यस या नो, डन? Yes, sir. ओके। अब देखो, कल मैंने आपको और क्या बताया था बच्चों, कल मैंने आपको ये बताया था कि कलर के बारे में, कल मैंने आपको कलर के बारे में बताया था, ठीक है ना? तो कलर वाला पार्ट भी हम उसको एक बार रिवाइज करेंगे। एक बार आज हमें जो पढ़ना बाकी है हम उसको पढ़ लेंगे, हम उसको आराम से कंटिन्यू करें, ठीक ना? अब मुझे बताओ आज कौन पढ़ने वाला है, कौन पढ़ेगा, हैंड रेस करो। बहुत सारे पार्ट्स हैं, कौन पढ़े, जल्दी हैंड रेस करो। इसको पढ़ना नहीं है आज, सच में? अब देखो, यहाँ से ना, यहाँ से आपका एमसीक्यू पूछते हैं एग्जाम्स के अंदर, और एमसीक्यू कहाँ से मैं आपको बताऊँ, कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, कौन सा इंपॉर्टेंट उसको याद करना है। पहले शगुन पढ़ेगी, फिर अवंतिका पढ़े, ठीक है ना? शगुन पढ़ो जरा, पहला पॉइंट। Phthalo-blue, a blight-proof pigment, is a complex of copper-2 ion and it is used in printing ink and in the packaging industry. ओके, अब देखो, आपको एग्जाम में पूछेंगे प्रिंटिंग और पैकेजिंग इंडस्ट्री में कौन सा कॉम्प्लेक्स यूज होता है, तो आप क्या बोलोगे, कॉपर 2+ आयन। तो ये आपको ध्यान रखना बच्चा, समझे सारे बच्चे? तो ये सिंपल सिंपल पार्ट से यहाँ देखो, ये मैं अब क्यों करा रहा हूँ, ये इसलिए मैं कर रहा हूँ कि यहाँ से भी एग्जाम्स में इस बार क्वेश्चन आए गए हैं। अब देखो, सिंपल सी बात है, जब आपका एग्जाम होगा संडे को, जो टेस्ट होगा, उसके बाद मंडे, है ना? मंडे वाले क्लास में मैं आपको इस चैप्टर में जितना भी एंट्रेंस क्वेश्चन है, सारे एंट्रेंस क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि आपको पता चले कि हाँ, एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। सर दोबारा बताना। अब देखो, आपको क्या बोलेंगे, आपको एग्जाम ऐसा पूछेंगे कि प्रिंटिंग इंक में और पैकेजिंग इंडस्ट्री में ऐसा कॉम्प्लेक्स का कौन सा मेटल यूज होता है, तो आप क्या बोलोगे, आपका क्या आंसर आएगा, आपका आंसर है कॉपर 2+ आयन यूज होता है उसके अंदर। तो ये आपका एग्जाम में ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखो, दूसरा पॉइंट क्या बच्चों, अभी आपको बोलेंगे मॉन्ड प्रोसेस में, तो मॉन्ड प्रोसेस में कौन सा मेटल आता है बच्चों, तो आप क्या बोलोगे, निकल मेटल आता है। कैसा आता है, निकल मेटल आता है। और प्योर निकल कैसे बनता है बच्चों, बाय द डिकम्पोजिशन। तो ऐसे आपको प्रॉपरली पढ़ना है इस चीज को, ये आपका प्रॉपर लेयर पार्ट है। और जो थर्ड पॉइंट है, ये आपका मोस्ट आईएमपी है। शगुन पढ़ो जरा, शगुन प्लीज पढ़िए। IDTA is ईडीटी, used as आई a नहीं, आई नहीं, ईडीटी। EDTA is used as a challenging ligand for the separation of lanthanide.
Lanthanides in लैंथेनाइड्स, हाँ, softening of hard water and also in removing lead poisoning. ओके। तो आपको एग्जाम पूछेंगे लेड पॉइजनिंग के लिए, और जो आपके लैंथेनाइड्स हैं, ठीक है ना। तो लैंथेनाइड्स मतलब क्या होता है? लैंथेनम सुना ना आपने, लैंथेनियम, एक्टिनियम सुना है कि नहीं सुना? आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ये आपके साथ ये होता है आपका एफ ब्लॉक, ये होता है आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो एफ ब्लॉक्स में क्या होता है आपका? दो पार्ट होता है, एक होता है आपका लैंथेनाइड, एक होता है आपका एक्टिनाइड्स। तो लैंथेनाइड का सप्रेशर क्या यूज करते हैं बच्चों? हम यहाँ पे क्या करते हैं? ईडी यूज करते हैं। ये क्या था बच्चों? ये आपका कैसा लिगेंड है? ये आपका चिलेटिंग लिगेंड है। हम इसको चिलेटिंग लिगेंड क्यों बोलते हैं बच्चों? बिकॉज ये जब क्या करता है बच्चों, कैसे करेगा चिलेटिंग ने? बिकॉज से करेगा बच्चों, ये जो मेटल है, मेटल के आसपास क्या करेगा बच्चों? ये क्या करेगा आपका? एक आपका रिंग, क्या करेगा आपका? रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा बच्चों। कौन कौन सा बनाएगा बच्चों? ई डी। ओके। अब देखो क्या करता है, दूसरा काम क्या है इसको? सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, मतलब कि जिसमें खारा पानी होता है उसको सॉफ्टनिंग, उसको सॉफ्ट बनाने का काम आता है। और क्या आता है आपका? लेड पॉइजन रिमूव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो ये पॉइंट आपका काफी ज्यादा, कौन सा? ये पार्ट, थर्ड पॉइंट आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, जो आपका ईडीटी है उसके ऊपर चार्ज क्या आता है बच्चों? आप क्या बोलोगे? उसके ऊपर क्या चार्ज आता है बच्चों? 4। क्या होता है आपका? 4 माइनस चार्ज आता है बच्चों। इसका स्ट्रक्चर भी आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए बच्चों, ठीक है ना। और बच्चों ये आपका एक बार में कितना लोन पेयर देता है बच्चों? ये आपको एक बार में 6 लोन पेयर डोनेट करता है इसको बच्चों, मेटल को। हाँ या ना बच्चों? बोलो Yes, बच्चों, sir. हाँ, Yes. है ना। तो ये सब आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए बच्चों। ओके, ये पार्ट। ओके, Yes, sir. शगुन, शगुन आगे पढ़ो बच्चा। कोऑर्डिनेशन का Coordination complexes are used in the extraction of silver and gold from their ores by forming soluble cyanocomplex. These साइनो साइनो cyanocomplex साइनो साइनो cyanocomplex are reduced by zinc to yield metal. This process is called MacArthur Forrest cyanide process. ओके। अब इसमें आपको करना क्या? देखो, आप इसमें कौन सा पॉइंट याद रखना है बच्चों? आपको पॉइंट ये रखना है कि इसका नाम क्या है? क्या नाम है इसका बच्चा? मार्क आर्थर फॉरेस्ट साइंस प्रोसेस। इसमें होता है क्या बच्चों? इसमें आपका क्या होता है? रिडक्शन। क्या होता है आपका? रिडक्शन बाय जिंक टू यील्ड मेटल। कौन सा मेटल बच्चों? या तो सिल्वर मेटल या तो आपका गोल्ड मेटल बच्चा, ठीक है ना। जब भी आपको माइंड में क्या देखा, मार्क आर्थर, आर्थर आर्थर वर्ड जब भी आएगा ना, तो आपको क्या करना है बच्चों? उसमें हम करते हैं क्या बच्चों? उसमें हम क्या करते हैं? सिल्वर और गोल्ड को निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। किसमें? कॉपर, किसमें? कॉम्प्लेक्स में से। नीचे उसको एक इक्वेशन दिया होगा, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो आपको जब इसका नाम है तो आपको ये पता होना चाहिए। वापस बोल बच्चों, इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा बच्चों? ये जो थर्ड पॉइंट है, ये आपका आईएमपी पॉइंट है, इसको मैं टिक कर दिया। उसके बाद आपको जो पॉइंट अंडरलाइन करा वो आपको प्रॉपर पता होना चाहिए बच्चों, ठीक है। आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. ओके, फाइन। हाँ अवंती, अब पढ़ो, फिफ्थ पॉइंट पढ़ो जरा। Some metal ions are estimated more accurately by complex formation. For example, nickel 2 positive ions are present in nickel chloride solution is estimated accurately by for forming an insoluble complex called निकल डीएमजी, निकल डीएमजी टू होल ट्वाइस, ठीक है ना। ये क्या बच्चों? ये क्या आपका? इनसॉल्युबल, किस आपका? इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बाय द यल पार्ट। तो डीएमजी क्या बच्चों? डाइमिथाइल ग्लाइकोक्सिमेट, ठीक है ना। तो ये भी आपका एक लिगेंड्स होता है बच्चों। तो ये आपको करने की जरूरत नहीं है, ये आपको करने की जरूरत नहीं है। खाली वो करने के बच्चों इसका ध्यान रखना है कि ये क्या बनता है आपका? इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनता है, जिसका नाम क्या बच्चों? निकल डीएमजी होल ट्वाइस, ये इसका नाम है, ठीक है ना। ठीक है ना। ये भी बोलूंगा, ये भी इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। जो 6 पॉइंट है ये आपका, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये वाला आपका काफी ज्यादा आईएमपी है बच्चे। कौन सा? ये वाला आपका आईएमपी। पढ़ो बच्चा उसको, पढ़ो जरा उसको। Many of the complexes are used as catalysts in organic and inorganic reactions. For example, Wilkinson's catalyst PPH3 3RHCl is used for hydrogenation of alkenes. ओके, फाइन फाइन, ओके। अभी क्या बोला बच्चों? अभी यहाँ पे बोला है विल्किंसन कैटलिस्ट। क्या बोला बच्चों? विल्किंसन कैटलिस्ट के बारे में बोला है। तो क्या बच्चों? ये भी आपका लिगेंड है। तो ये क्या बच्चों? यहाँ पे क्या बच्चों? यहाँ आपका 3 लिगेंड, कौन सा आपका? ट्राई फिनाइल फॉस्फेन। क्या बच्चों आपका? से कितना? उसका 3 लिगेंड है। ठीक है बच्चों, एक आपका RH है और एक आपका Cl है बच्चा। अब मुझे बताओ, आपको एग्जाम पूछेंगे जो विल्किंसन कैटलिस्ट है उसका, उस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन में कितना बच्चों? इस मॉडल का कोऑर्डिनेशन में कितना है? कौन बोलेगा आंसर देगा इसका? कितना आएगा? किसने बोला 4? 4 किसने बोला? 4 किसने बोला? निश्चिता, एकदम सही बच्चा। क्या आएगा बच्चों? 4 आएगा। अब देखो
4 कैसे आएगा बच्चों, ध्यान समझने में कैसे, देखो मैं इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ध्यान समझ कैसे हो। देखो RH क्या बच्चों, RH आपका मेटल है। अब देखो ये RH जो वाला पार्ट हो गया, ये मैं आपको थोड़ी देर बताऊंगा कि क्या आपको एक्स्ट्रा क्या आपको याद एग्जाम ध्यान रखना है। RH के बच्चों, RH आपका क्या, आपका मेटल है, ये आपका मेटल है, सेंट्रल मेटल आयन आ गया। अब क्या बच्चों, एक से जुड़ा है तो यहाँ पे एक Cl आ गया। अब क्या वो जुड़ा आपका 3 PPS3 बना है। PPS3 मतलब क्या होता है बच्चों, ट्राई फिनाइल फॉस्फेन। तो क्या बच्चा ऐसा होगा, एक PPS3 यहाँ पर आएगा, एक PPS3 यहाँ आएगा, और एक PPS3 क्या होगा, यहाँ पे आएगा। समझिए बच्चा, तो क्या बना बच्चों, कैसा बना बच्चों, ये आपका एक क्या बच्चा, ये आपका कोऑर्डिनेशन विद, इसका आपका कोऑर्डिनेशन 4 है बच्चों। तो क्या करता है बच्चों, ये आपका हाइड्रोजन ऑफ एल्कीन, मतलब क्या करता है, अल्कीन का हाइड्रोजन करता है। राकेश, आप क्या, आपको अपना म्यूट कर लो बच्चों, आपकी आवाज आ रही है, ठीक है, ओके। तो ये वाला पार्ट को प्रॉपर्ली करना है। तो ये वाला पार्ट आपका इंपॉर्टेंट है, कौन सा, ये विल्किंसन कैटलिस्ट भी आपको याद होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन भी पता होना चाहिए, और इसका स्ट्रक्चर भी आपको पता होना चाहिए। तो स्ट्रक्चर तो काफी सिंपल है, ये बना लोगे, लेकिन पीपीएस से वो पता होना चाहिए। ये क्या बच्चों, इसका नाम आपका ट्राई फिनाइल फॉस्फाइन। ट्राई फिनाइल फॉस्फेट फॉर्म स्ट्रक्चर पता है कि नहीं पता किसी को, बताओ जरा, पता है कि नहीं पता है, ट्राई फिनाइल फॉस्फिन का स्ट्रक्चर पता है कि नहीं पता बच्चों, अरे हाँ या ना तो बताओ एटलीस्ट। No. No, sir. आई गेस बताया था मैंने आपको पहले एक बार, ठीक है ना, डोंट, ओके फाइन। ये देखिए यहाँ पता होगा किया भी होगा बट देखो, याद नहीं है। ये फास्फोरस है, ये फास्फोरस, ठीक है ना। अब ये फास्फोरस है, अब क्या बोला, ट्राइफिनाइल, मतलब क्या होगा, 3 फेनल रिंग आएगा, फिनाइल ऐसा बने तो 3 बेंजीन बनेगा। ये पहला बेंजीन, ये दूसरा बेंजीन रिंग, और ये आपका तीसरा बेंजीन। इसका नाम क्या बच्चों, इसका नाम है ट्राई फिनाइल फॉस्फेन। तो क्या बच्चों, ये आपका पूरा ऐसा जुड़ा हुआ रहता है, मतलब कि आप, ये पूरा आपका एक पार्ट है, ये पूरा आपका एक पार्ट है बच्चों। क्या बच्चा, ये क्या आपका ट्राइफिनाइल फॉस्फेन। अभी समझिए बच्चा, अभी Yes, समझिए। sir. Yes, sir. ओके, ओके, सेकंड वाला पार्ट पढ़ो बच्चा, अवंतिका। Circular Nata catalyst TiCl4 plus aluminium C2H5 is used in the polymerization of ethene. ओके, तो ये क्या बच्चों, ये पूरा कॉम्प्लेक्स होता है, ये पूरा आपका मिक्सचर होता है, इसे क्या बोलते हैं, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। क्या करता है, इथिन का पॉलीमराइज करता है। पॉलीमर क्या करे बच्चों, पॉलिथीन बनेगा, है ना। पॉलिथीन मतलब क्या, इथिन का मोनो, जब इथिन का लॉन्ग चेन होता है उससे क्या बोलेंगे बच्चों, उससे बोलेंगे पॉलीमराइजेशन बच्चों। तो कौन सा होता है बच्चों, ये आपका कॉम्प्लेक्स यहाँ पे ऐड होता है। तो आपको उसको याद करना है, कौन सा, टाइटेनियम TiCl4 प्लस एल्यूमिनियम का क्या बच्चों, यहाँ पे C2H 3, ये आपका 3 मॉलिक्यूल है। ये तो आपका ये दोनों रखना क्या हुआ, क्या हुआ, ये एज इट इज याद रखना मतलब ये हाँ हाँ पूछने हाँ हाँ, अगर पूछे तो इसको याद करना है कि ये यूज होता है। और जीनोटाइप करता है क्या बच्चों, ये आपका पॉलीमरेज, क्या होता है आपका पॉलीमरेज रिएक्शन करता है एथिन के अंदर, ठीक है। ये Yes, वाला sir. पार्ट करना है आपको। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो, 7 पॉइंट पढ़ो बच्चा। In order to get a fine and uniform deposit of superior metals, the Ag, Au, Pt, etc. over base metals, coordination complexes AgCN2 and AuCN2, etc. are used in electrolytic bath. ओके, तो ये भी आपको एग्जाम काफी इंपॉर्टेंट है। ये कैसे बच्चों, ये आपको कॉम्प्लेक्स है बच्चा। अब देखो, अभी आपको एग्जाम पूछेंगे कि AgCN होल ट्रस्ट माइनस, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो आप क्या बोले बच्चों, आप बोलोगे 2। क्या आएगा बच्चों, इसमें आपका 2 आएगा, क्यों, Two. बिकॉज यहाँ पे आपका यहाँ पे आपको 2 साइड है, इसका भी क्या बच्चों, इसका भी आपका 2 ही आएगा। तो देखो आपको ऑलवेज है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर, प्राइमरी वैलेंसी, ये सब आपको पता होना ही चाहिए बच्चों। बहुत सिंपल था, डिफिकल्ट नहीं है, खाली आपको लिगेंड को पहचान आना चाहिए कि लिगेंड कौन सा है, और आपने लिगेंड पहचान लिया तो आप क्वेश्चंस को आराम से कवर कर लोगे बच्चा, ठीक है, समझ गया वाला पार्ट, डन। Yes, sir. Yes. ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, ये पढ़ेंगी साइना, पढ़ो जरा, सानिया सानिया सानिया, कौन पढ़ेगा, Many complex Many हाँ complexes are used as medicines for the treatment of various diseases. For example, CAEDTA chelate is used in the treatment of lead or radioactive poisoning, that is for removing lead and radioactive metals ion from the body. नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो बच्चा, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो, सिस्प्लेटिन। Cisplatin is used as an
tumor drug in cancer treatment. ओके, तो ये जो पार्ट ना, ये दोनों आपका आईएमपी है। आईएमपी क्या बच्चों, जब क्या होता है बच्चों, जब कैल्शियम मेटल होता है, कैल्शियम इरिटेट, ये ना, ये आपका क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया। क्या हुआ, ये क्या करता है बच्चों, ये आपका लेड और रेडियोटिव पॉसिंग के अंदर रिमूव निकालने के लिए हेल्प करता है बॉडी में से आयंस को। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और ये जो सिस्पेट है, ये भी क्या करता है बच्चों, आपका एंटीट्यूमर कैंसर ट्रीटमेंट यहाँ पे यूज होता है। तो ये आपको प्रॉपर्ली इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये सिंपल है। कौन सा बच्चों, 8 पॉइंट आपको प्रॉपर्ली याद करना है, देन आपको 6 पॉइंट आपको प्रॉपर्ली याद करना है बच्चा, देन आपको जो थर्ड पॉइंट आपको उसको अच्छे से याद करना है, ठीक है ना। और मैं बोलूंगा फर्स्ट भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना, लेकिन तीसरा 6 और 9 वाला पॉइंट आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। सारे बच्चे समझ गए पार्ट, यस या नो? Yes, sir. ओके, सानिया 9th पॉइंट पढ़ो जरा इसको वापस। In photography, when the developed film is washed with the sodium thiosulfate solution, the negative film gets fixed. क्या लिखा, अच्छा, undecomposed AgVr forms a soluble complex called sodium diothiosulfate arginate, which Okay. can be easily removed by the washing the film with water. ओके, अब देखो क्या लिखा है, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, ध्यान समझो बच्चों, क्या लिखा है, सोडियम डायोथायोसल्फेट अर्जेंटेट वाला पार्ट। अब देखो ये कैसे आया पता चलो, ये आपका क्या, ये आपका इस कॉम्प्लेक्स का नाम है, क्या बच्चा, इस कॉम्प्लेक्स का नाम है बच्चों। तो ये जो पार्ट है इसका नाम, ये काफी आईएमपी है। आप अगर आपको एग्जाम नाम देंगे और आपको बोलेंगे इसका नाम बताओ, इसका नाम क्या बच्चों, सोडियम। क्यों सोडियम आ गया बच्चों, ये पहले सोडियम है ना। Yes. अब देखो इसको अलग कैसे करेंगे बच्चों, इसको हम अलग कैसे करें, ऐसे करें ना अलग, देखो 3Na प्लस AgH2O3 होल ट्वाइस, क्या आएगा बच्चों, 3 माइनस आएगा, हाँ या ना बच्चों, यस या नो? Yes, sir. है ना। अब देखो पहले क्या है बच्चों, पहला सोडियम आ गया, तो लिखो यहाँ पे सोडियम। अब यहाँ पे कितना लिगेंड, कितना बच्चों, यहाँ पे 2 है, तो क्या लिखा आपने, डाई। अब थायो की लिखा बच्चों, बिकॉज से आपका सल्फर डोंट कर, तो क्या होगा, थायो सल्फेटो। इसका नाम क्या बच्चों, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है आपका थायो सल्फेटो। ओके, अभी क्या लिखा है, अर्जेंट लिखा है यहाँ पे, अर्जेंट। देखो यहाँ पे सिल्वर लिख सकते ना, सिल्वर भी सकते थे, सिल्वर। अब यहाँ पे सिल्वर क्यों लिखा बच्चों, बिकॉज ये जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स चार्ज कैसा बच्चों, इस पे नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज में क्या होता है बच्चों, नेगेटिव चार्ज में क्या होता है, आपको जो सिल्वर मेटल होता है उसमें क्या बोलते हैं बच्चों, उसमें बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, अर्जेंटेट। क्या बोलते हैं, अर्जेंटेट कहते हैं। और इसको ये क्या बच्चों, इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। तो इसका नाम काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसका नाम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है ना। तो क्या नाम है, सोडियम डाइथायोसल्फेटो अर्जेंटेट 1 इसका नाम है। तो इसका जो नाम है ये काफी इंपॉर्टेंट बच्चों। और ये जो क्वेश्चन है ये भी आपको याद करना है, किसमें काम आता है बच्चों, ये आपका फोटोग्राफी में काम आता है, ये आपका फोटोग्राफी में काम आता है बच्चों। समझ गए सारे बच्चे, है ना? इतना पार्ट सारे बच्चे समझ गए, है ना बच्चों? अब देखो ये आपका बायोलॉजी सिस्टम। अभी बायोलॉजी सिस्टम में जो ये पार्ट आता है वो आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला पार्ट होता है, ठीक है ना बच्चों। अब इसको पढ़ेंगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। कौन पढ़ेगा इसको, हैंड रेस करो बच्चा। ओके, साजिया पहला 2 पॉइंट पढ़ेगी, सानवी 1 पॉइंट पढ़ेगी, और ऋषिता लास्ट पॉइंट पढ़ेगी। ओके, पढ़ो बच्चा साजिया। A red blood corpuscles RBC is composed of heme group, which is Fe2 positive for firing complex. It plays an important role in carrying oxygen from lungs to tissues and carbon dioxide from tissues to lungs. ओके, अब देखो, अब आपको क्या ध्यान रखना बच्चों, जो आपका क्या होता है आरबीसी, क्या होता है आपका, जो आपका आरबीसी होता है उसमें आपका कौन सा मिडल लाइन होता है बच्चों, इसमें आपका क्या होता है बच्चों, इसमें आपका होता है आपका आयरन। क्या होता है बच्चों, आयरन कॉम्प्लेक्स आयरन होता है, ठीक है ना। और आयरन का चार्ज क्या होता है बच्चों, आयरन चार्ज क्या होता है बच्चों, कितना होता है, 2+। कितना होता है आपका, 2+। अब ये करता क्या बच्चों, ये करता क्या है, ये करता है इट कैरीज ऑक्सीजन, इट कैरीज ऑक्सीजन, ठीक है ना, फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू। तो आपको ऐसा एग्जाम में इसको ध्यान रखना है। और यहाँ पे काउंसलिंग पे जुड़ा होता है बच्चों, इसको याद करना पड़ेगा। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है आपका, मतलब कि कवर होगा, कवर के अंदर एक आयरन होता है बच्चों, उसमें क्या बोलते हैं, उसमें बोलते हैं 4 फायरिंग। क्या बोलते हैं बच्चों, 4 फायरिंग रिंग बोलते हैं उसको, ठीक है ना। तो मतलब क्या होगा, ऐसा 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 क्या होगा, ऐसा कॉम्प्लेक्स होगा,
ऐसा आपका बहुत सारा कॉम्प्लेक्स होगा बच्चों, इसको फोस्फोरिन बोलेंगे, और बीच में क्या होगा, बीच में आपका आयरन होगा। तो क्या था, ये आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है किसमें, आरबीसी के अंदर। ठीक है बच्चों, और वो कैसा होता है बच्चों, वो होता है आपका हेम, वो होता है आपका हेम ग्रुप होता है बच्चों। बस पढ़ा बच्चों एल पार्ट, सुना ना हीमोग्लोबिन, है ना, सुना होगा ना आपने। आप बोलते हो डॉक्टर जाकर क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन कम हो गया है ना कि नहीं। Yes, sir. तो वो चीज होता है उसमें, आरबीसी का क्या होता है बच्चों, इसमें आपका आयरन 2+ आयन होता है, और क्या होता है, ये आपका ऑक्सीजन कैरी करता है बच्चों, और एक किससे जुड़ा होता है बच्चों, ये आपका फोरफायरिंग रिंग से जुड़ा होता है बच्चों। तो आपको इतना पार्ट इसमें याद करना है। ओके, सेकंड पढ़ो साजिया। Chlorophyll, a green pigment present in green plants and algae, is a coordination complex containing Mg2 positive as central metal ion surrounded by a modified porphyrin ligand called corin ring. It plays an important role in photosynthesis by which plants convert CO2 and water into carbohydrates and oxygen. ओके, अब इस वाले पार्ट में क्या इंपॉर्टेंट बच्चों, देखो ये वाला पार्ट जो है ये आपका काफी ज्यादा एमपी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर बार आता रहता है बच्चों, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में आता है। अब देखो क्या बोला बच्चों, जो आपका प्लांट्स होता है उसमें क्या होता है, उसमें क्लोरोफिल होता है, जो ग्रीन पदार्थ होता है ना, उसमें क्या होता है बच्चों, उसमें आपका मैग्नीशियम क्या होता है बच्चों, आपका मैग्नीशियम 2+ क्या होता है, ये आपका आयन होता है, सेंट्रल मेटल होता है, ये आपका सेंट्रल मेटल होता है, ठीक है ना। और ये किससे घिरा हुआ रहता है बच्चों, इसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे हम बोलते हैं कोरिंग, क्या बोलते हैं, कोरिंग रिंग, क्या बोलते हैं बच्चों, कोरिंग रिंग बोलते हैं। तो ये पार्ट आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। तो क्लोरोफिल में क्या है बच्चों, जब हम बात करते हैं क्लोरोफिल के बारे में, तो उसमें आपका मेटल कौन सा होता है बच्चों, क्या होता है बच्चों, होता है बच्चों मैग्नीशियम आपका मेटल होता है, और आपका लिगेंड किससे किससे क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं उसे हम बोलते हैं कोरिन, क्या बोलते हैं कोरिन, क्या बोलते हैं उसको, कोरिंग रिंग बोलते हैं। तो आपको ऐसा इसको याद करना पड़ेगा। तो देखो आजकल एग्जाम में बहुत सारी चीज पूछा जाता है, इसलिए आपको हर एक चीज को पढ़ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। ओके, थर्ड पॉइंट में सामने बेटा पढ़ोगे, थर्ड पॉइंट। Balance the only means metal ion. It is a coordination in which the central ion is useless, surrounded by the four fiber ligand. ओके, सामने आपका वॉइस थोड़ा कम हो गया, कोई बात, देखो अब जब हम बात करते हैं क्या बात करते हैं, विटामिन B12, तो विटामिन B12 का दूसरा नाम क्या होता है बच्चों, साइनोकोबालामाइन, क्या बोलते हैं बच्चों, साइनोकोबालामाइन बोलते हैं बच्चों, ठीक है ना। मेरी वॉइस नहीं आ रही है, हेलो बच्चे, मेरी वॉइस नहीं आ रही है, हेलो आ रही है ना, सही बच्चों को आ रही है मेरी आवाज। Yes, sir. ओके, अब देखो, अब ये विटामिन B12 क्या बोलते हैं बच्चों, उसमें बोलते हैं आपका साइनोकोबालामाइन बोलते हैं, ठीक है ना। अभी क्या बताइए, आपका विटामिन होता है, अब इसमें कौन सा मेटल होता है बच्चों, इसमें होता है आपको क्या होता है, कोबाल्ट। अब कोबाल्ट का चार्ज क्या बच्चों होता है, क्या होता है बच्चों, कोबाल्ट क्या होता है बच्चों, कोबाल्ट प्लस, मतलब +1 चार्ज होता है। और ये भी किसा बच्चों, ये भी आपका एक 4 फायरिंग लाइक लिगेंड से आपका क्या होता है, घिरा हुआ, मतलब कि घिरा हुआ रहता है बच्चों, ठीक है ना। तो आपको प्रॉपर समझ पड़ेगा एग्जाम में, फाइन बच्चा। तो आपको ये सब पॉइंट आपको प्रॉपर ध्यान करना है। विटामिन B12 में कौन सा आपका मेटल होता है बच्चों, क्या होता है उसमें, उसमें आपका कोबाल्ट प्लस, क्या होता है बच्चों, वहां पे आपका कोबाल्ट प्लस होता है बच्चों। तो आपको ये सब चीज आपको प्रॉपर्ली ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों। समझ पड़ा बच्चों ये पार्ट, सारे बात समझ गए। Yes, sir. ओके, ऋषिता बेटा लास्ट पॉइंट पढ़ो जरा, फोर्थ पॉइंट। Many enzymes are known to be metal complexes. They regulate biological process. For example, carboxypeptidase कार्बोक्सीपेप्टिडेज, क्या नाम है इसका बच्चों, कार्बोक्सीपेप्टिडेज। हाँ पढ़ो, आगे पढ़ो। हाँ पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, ऋषिता पढ़ो। is the protease enzyme in that is a Yes, sir. Sound नहीं आ रही है. हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात ion नहीं। तो मैं पढ़ लेता हूँ, क्या लिखा है बच्चों, coordinated यहाँ पे लिखा है द कार्बोक्सीपेप्टिडेज इज से, हाँ तो हाँ कोई बात नहीं, उससे तो कोई बात नहीं, थैंक यू बच्चे पढ़ने के लिए। ओके, द कार्बोक्सीपेप्टिडेज एंजाइम दैट हाइड्रोलाइज एंजाइम इंपॉर्टेंट फॉर डाइजेशन दैट कंटेन जिंक आयन एंड कोऑर्डिनेट बाय द प्रोटीन। तो आपको ध्यान रखिएगा बच्चों, जो आपका कार्बोक्सीपेप्टिडेज एंजाइम है बच्चों, इसमें कौन सा मेटल आयन होता है बच्चों, इसमें आपको होता है, इसमें आपका जिंक, इसमें आपका जिंक होता है। तो इंपॉर्टेंट क्या बच्चों, देखो आपको ध्यान रखना बच्चों, इसमें ध्यान ही रखना है। अगर मैं बात करूं आरबीसी, तो आरबीसी में कौन सा मेटल आयन होता है बच्चों, इसमें होता है आपका आयरन 2+, क्या होता है बच्चों, इसमें आपका आयरन 2+ होता है। क्लोरोफिल,
तो क्लोरोफिल में क्या होगा बच्चों, इसमें क्या होता है आपका, होता है मैग्नीशियम 2+ आयन होता है। विटामिन B12, विटामिन B12 में क्या होगा बच्चों, इसमें क्या होता है आपका कोबाल्ट प्लस होता है बच्चों। और जब बात करते हैं कार्बोक्सी पेप्टिडेज के बारे में, क्या करते हैं बच्चों, कार्बोक्सी पेप्टिडेज की बात की, उसमें क्या होता है बच्चों, इसमें आपका जिंक आपका मटेरियल है बच्चों। तो ये क्या बच्चों, ये हमारे जो बॉडी के अंदर, ये हमारे जो बॉडी के अंदर क्या जो बायो सिस्टम चलते हैं, ये सारे क्या होता है, इन सारे मटेरियल पर चलते हैं। तो ये वाला पार्ट आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों, और यहाँ से क्वेश्चन आए हैं। और मैं जब आपको प्रीवियस क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको पता चलेगा यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है बच्चों, एटलीस्ट पिछले बार तो पूछा जा चुका है, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। तो ये सारे आपको, हाँ, इन सब को याद करने पड़ेगा, इससे कोई ट्रिक नहीं है आपको कैसे करो, इसको आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। कैसे करो बच्चों, कैसे बोलोगे, RABC में आयरन, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम, विटामिन में कोबाल्ट, कार्बोक्सी पेप्टिडेज में जिंक। आपको ऐसे प्रॉपर्ली जब आप बार बार इसको रिवाइज करोगे तो आई गेस आपका ये पार्ट आराम से हो जाएगा बच्चा। समझ पड़ा बच्चों ये पार्ट के अंदर सारे बच्चे? Yes. अब देखो, ये देखो बच्चों, ये आपका सिस्प्लेटिन। अब देखो बच्चों, ये जो आपका सिस्प्लेटिन है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है, देखो क्या होता है बच्चों, सिस, ब्रैकेट लिखो यहाँ पर, सेंटर में क्या होगा, इसमें होगा बच्चों प्लैटिनम होगा, 2 आपका अमोनिया होगा बच्चों, और 2 क्या होगा बच्चों, 2 आपका क्लोरीन होगा। तो क्या बच्चों, ये आपका क्या है, ये आपका सिस्प्लेटिन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना। ये क्या करता है बच्चों, ये आपका एंटी ट्यूमर एजेंट है बच्चों, ठीक है ना बच्चों। ये आपको एग्जाम में करना पड़ेगा, ये खाली इंफॉर्मेशन के लिए आपको खाली इसका फॉर्मूला याद करना पड़ेगा बच्चों, किसका, सिस्प्लेटिन है बच्चों। और मैं वो क्वेश्चन दिखाऊंगा जिसमें क्या बच्चों, जिसमें आपका यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया बच्चों। इतना बार सबको समझ आ गया बच्चों, है या ना? Yes, sir. तो यहाँ बच्चों, यहाँ पे हमारा जो हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री यहाँ पे हमारा खत्म होता है, ठीक है ना। लेकिन ना इसमें बहुत सारी चीज बाकी करना, क्या करना बाकी बच्चों, हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बाकी है। एंड आपको जो एग्जाम रहेगा ना, एनसीईआरटी जो बैक साइड का क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन करने बाकी है, वो मैं आपको आज PDF भेज दूंगा। और जो भी आप, और हाँ ये बोलूंगा, आप अराउंड 99% क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर लोगे, क्योंकि मैंने आपको हर चीज को एकदम डिटेल पढ़ में आपको पढ़ाया है, ठीक है बच्चों, समझ गए वाला पार्ट? ओके, तो ये वाला पार्ट हमारा आ जाता है। ओके, देन आपका वेरिएशन कैटलिस्ट के बारे में पढ़ाई करना है आपको, इसके बारे में। देन आपका 8 पॉइंट, ये पॉइंट आपका काफी इंपोर्टेंट, इसको आपको प्रॉपर्ली पढ़ाई करना है। और ये क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन काफी IMP है, ये क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है, किसमें होता है, या फोटोग्राफी में काम आता है। एंड देन आपको जो बैलेंस सिस्टम है, आपको इसको पूरा प्रॉपर्ली पढ़ाई करना है बच्चों। समझिए बच्चों ये पार्ट। Yes, sir. अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन पहले आता था एग्जाम, मतलब अभी नहीं पूछते बच्चों। हाँ, आपको क्या बोलेंगे, आप पूछेंगे, आपको कॉम्प्लेक्स देंगे, आपको कोई कॉम्प्लेक्स दे देंगे, ठीक ना, आपको कोई कॉम्प्लेक्स दे देंगे, उससे बोलेंगे आपको निकालो AN, क्या लिखो, EAN निकालेंगे। एन क्या होता है, इफेक्टिव EN निकाले बोलेंगे बच्चों। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, इसका फॉर्मूला होता है आपका Z मतलब क्या, एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल एटम ऑफ सेंट्रल मेटल, माइनस 2 इंटू सॉरी होता है Z इंटू माइनस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल माइनस प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, ये इसका फॉर्मूला होता है बच्चों। तो ये आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, पहले पूछा जाता है, अभी पूछते नहीं है, लेकिन फिर भी एग्जाम के लिए आपको मैं बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब सपोज करो आपको कोई एग्जाम्पल दिया, ये क्वेश्चन दिया, आपको कौन सा दिया बच्चों, NiCl4 2-, ठीक है बच्चों। ये क्या बच्चों कॉम्प्लेक्स है ना, बोलो इससे तो, हाँ तो ना बोलो। Yes, sir. ओके, तो ये क्या बच्चों, ये आपका क्वेश्चन है। अब देखो आप क्वेश्चन बोलेंगे, इसमें क्या बोलेंगे आप, इसमें क्या बच्चों, आप निकालो EAN निकालो। तो क्या होगा बच्चों, सबसे पहले मेटल, निकल का एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों, आप बोलोगे 28, क्या होता है बच्चों, 28 होता है ना, माइनस, अब यहाँ पे निकल का ऑक्सीडेशन में क्या होगा बच्चों, x - 4 = -2, x कितना आएगा बच्चों, +2, तो लिखो यहाँ पे 2, लिखो यहाँ पे 2 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। अभी यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स में निकल कोऑर्डिनेशन में कितना है बच्चों, कितना है बोलो, 4. कितना है, 4 है गया, है ना, कितना आ गया, 4 आ गया। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों, 28 - 2 + 8, क्या होगा बच्चों, 26 + 8 कितना आएगा बच्चों, 30, कितना आएगा आंसर आया 34 आपका आंसर है बच्चों। तो ऐसे आपको क्या बोलेंगे बच्चों, EAN निकालना बोलेंगे। मैं कुछ आपको और भी क्वेश्चन कराता हूँ, मेरे पास बुक के अंदर, आपको 2 सेकंड रुको, मैं बता देता हूँ।
तो आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन निकालने बोलेंगे बच्चों, ठीक है ना। हाँ क्वेश्चन थोड़ा अगर और भी क्वेश्चन हो तो आपको और इजी मजा मजा भी आएगा, ठीक है ना। ओके, अब देखो आपको बोलेंगे इसका निकालना बोलेंगे, ठीक है। सपोज किसका बोलेंगे, दैट इज Fe CN6 FeCN6 यल पार्ट। अब देखो यहाँ पे होगा 4, यहाँ पे होगा 4 माइनस। अब मुझे बताओ इसमें En क्या होता है। अब मुझे बताओ बच्चों En क्या होगा बच्चों, आप बोलोगे इफेक्टिव, इसका नाम होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ये मतलब ये होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ओके, इसके कैसे निकाले बच्चों, कैसे निकालेंगे, सिंपल है। कैसा बच्चों, सबसे पहले यार बच्चों मेटल ऑक्सीडेशन में किसने निकाले बच्चों, x Iron. -6 इक्वल टू -4, x कितना आएगा बच्चों +2, इससे नो है ना बच्चों। Yes. Yes, sir. ओके, कैसे निकाले बच्चों, सिंपल है। आयरन का एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों, एटॉमिक कितना होता है 26 होता है ना, 26 माइनस। अब इसको ऑक्सीडेशन में क्या हमने क्या निकाला बच्चों +2, है ना बच्चों। Yes, sir. +2 प्लस क्या होगा 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, तो इससे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे आएगा बोलो 6। अब आप सॉल्व करो, कैसे आएगा बच्चों 26 -2 + 12। आप ऐसे सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आएगा बच्चों, आएगा आपका आंसर आ जाएगा अराउंड 36. कितना आएगा आपका 36 36. 36 आएगा। तो आपको ऐसे एग्जाम में क्वेश्चंस करने हैं, सिंपल है बच्चों। तो आप है ना ये फॉर्मूला का आपको याद करना है, कौन सा EN वाला फॉर्मूला। अभी क्वेश्चन नहीं आते बच्चों, अभी आपका अगर देखोगे ये क्वेश्चन पहले आते थे जब मतलब कि 2010-11 क्वेश्चन पूछते, अभी ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दिया बच्चों। सारे बात समझ गया पार्ट। Yes, sir. ओके, और कुछ बचा है क्या, ओके इसका निकालो बच्चों NiCO4। क्या बच्चों इसका क्या निकालो, इसका आप ई इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालो बच्चों। कैसे निकले बच्चों, सिंपल है, पहले एटॉमिक नंबर लिखेंगे, तो निकल गया एटॉमिक कितना होता है बच्चों 28 होता है, 28 माइनस। अब यहाँ पे निकल का ऑक्सीडेशन में क्या बच्चों 0, बिकॉज क्या बच्चों ये कार्बन से आपका न्यूट्रल लिगेंड है, तो 0 आ गया, तो 0 आ गया, प्लस 2 इंटू ऑक्सीडेशन कोऑर्डिनेशन नंबर। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन में क्या बच्चों 4 आ गया, तो 28 + 8 क्या आंसर है बच्चों 36। तो ये आपका आंसर आएगा। तो ऐसे क्या ना बच्चों, ऐसे आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना एग्जाम पूछ सकते हैं बच्चों। इतना पर समझ में आ गया बच्चों, Yes, Done? sir. Yes, sir. ओके। अब मुझे और क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछूंगा, अभी मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ, अभी मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद क्या है बच्चों, उसका आपको जो 3rd चैप्टर है उसमें क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मुलास पढ़ने हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। अब मुझे इसका बताओ KCO4। अब मुझे बताओ कि इस कॉम्प्लेक्स के अंदर, अब मुझे बताओ इस कॉम्प्लेक्स के अंदर, अब मुझे बताओ इस कॉम्प्लेक्स के अंदर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है बच्चा, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है बच्चा, जल्दी बताओ कैसे करेंगे। इस कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ बच्चों। और ये आपका IMP क्वेश्चन है, इजी भी है। आपको मॉलिक्यूल को यहाँ पे क्या बच्चों काउंटर है, आप इसको अलग करो बच्चों, कैसे अलग करेंगे करके बताओ, क्या आंसर आ रहा है। आप इसमें अगर बच्चों, आप इसके अंदर क्या करोगे बच्चों, सिंपल सी बात है, आप इसके अंदर मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकल के बताओ बच्चों, सिंपल है। मुस्कान एकदम से बच्चा आपका आपका आंसर है -1। अब देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे ध्यान दो बच्चों। अब यहाँ पे क्या नंबर बच्चों, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, तो क्या है बच्चों, ऐसा होगा K + CO कोबाल्ट 4 नेगेटिव, यस ना बच्चों, हाँ या ना। Yes, हाँ, sir. अब देखो यहाँ पे क्या हो बच्चों x + 0 = -1, ऐसा कितना है बच्चों -1 आया। अब देखो ये देखो, ये आप बोलोगे ये आपका पहला कॉम्प्लेक्स आपने देखा होगा जिसमें आपका मेटल का ऑक्सीडेशन कितना है बच्चों -1 है बच्चों, ठीक है ना बच्चों। इससे बोल रहे बच्चों आपको है ना एग्जाम में सबका क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए बच्चों। अभी मुझे बताओ ये PY वाला पार्ट है, PY, इसका नाम क्या बच्चों, ये कौन सा लिगेंड है, ये कौन सा लिगेंड मुझे बताओ जरा,
जो PY है कौन सा लिगेंड है? इसका नाम क्या बच्चों? मैंने वो बताया था पहले। कैसे नाम है बच्चों? इसका नाम है आपका pyridine। क्या नाम है बच्चों? pyridine इसका नाम है। और कैसे बच्चों? ये आपका न्यूट्रल लिगेंड है और ये आपका बेंजीन जैसा है बच्चों। कैसा ऐसा बच्चों? वैसा है। ये क्या बच्चों? ये pyridine। और ये क्या बच्चों? ये इसका लोन पेयर। तो यहाँ से क्या करता है बच्चों? ये आपका इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ करते हैं बच्चों। समझ गए बच्चों ये पार्ट? यस या नो? Yes, Yes, sir. sir. ओके, तो ऐसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन को करना है। डन बच्चा? ठीक है। Yes, sir. अब देखो, अब मुझे बताओ ये कॉम्प्लेक्स है कौन सा बच्चों? K4MnCN6। अब मुझे बताओ इसमें प्राइमरी वैलेंसी क्या आएगा और इसमें मुझे सेकेंडरी वैलेंसी क्या आएगा? जल्दी बताओ। तो प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है बच्चों? मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है उसका? उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। Coordination number. हाँ, तो प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी मुझे बताओ। कम ऑन। Secondary balance is 6 ना. एकदम से बोला बच्चा, एकदम 6 बोला आपने। 6 आएगा। ओके, प्राइमरी वैलेंसी कैसे निकला बच्चों? आप मॉलिक्यूल को डिस्यूज करो बच्चों। कैसे करो? अलग करो। +2 और +2. एकदम से बच्चों क्या आएगा आपको? यहाँ पे +2 आएगा। अब ये +2 कैसा है बच्चों? ये ध्यान समझो। ये पार्ट है, ये यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ, ये नंबर 1 यहाँ पे कैसा होगा बच्चों? 4K पॉजिटिव है ना? 4K पॉजिटिव। अब क्या बच्चों? यहाँ पे जो नंबर है इसके पावर में जाएगा, तो क्या बनेगा बच्चों? ऐसा बनेगा CN6 MnCN6 4 नेगेटिव। ऐसा बना बच्चों? हाँ ना बच्चों? बनेगा ऐसा? Yes, sir. Yes, sir. अब क्या होगा? x - 6 = -4। तो क्या बच्चों x कितना आएगा बच्चों? यहाँ पे आएगा आपका +2. कितना? +2। तो आपको एग्जाम में से क्वेश्चन आपको करना आएगा और ये एग्जाम में काफी बेसिक क्वेश्चन है। प्राइमरी वैलेंसी बताओ, सेकेंडरी वैलेंसी बताओ, कोऑर्डिनेशन में बताओ, ये लिगेंड न्यूट्रल है कि नहीं मुझे बताओ, एम्बीडेंट लिगेंड है या नहीं मुझे बताओ। ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली एग्जाम पूछा जाता है बच्चों। समझे सारे पार्ट? ये वाला पार्ट सर बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. अब देखो बच्चों, अभी मैं आपको ये वाला पार्ट तो हमारा हो गया। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि थर्ड चैप्टर में आपको क्या क्या चीज आपको पढ़ना है जिससे आप एग्जाम में प्रॉपर्ली अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाओ। सिंपल सी बात है बच्चों, देखो यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। तो देखो, सबसे पहला फॉर्मूला आपको कौन सा पता होना चाहिए बच्चों? आपको पता होना चाहिए क्या? नहीं, आपको पता होना चाहिए बच्चों, आपको E नॉट सेल निकालना आना चाहिए बच्चों। ये क्या होता है बच्चों? E ऑफ कैथोड -E of anode. -E ऑफ एनोड। और कैथोड क्या होगा बच्चों? जिसका भी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो क्या बनेगा बच्चों? वो आपका क्या बनेगा? कैथोड बनेगा बच्चों। Good. ये पार्ट है क्या? फिर हमने क्या बोलते हैं? फॉर्मूला देखा था, E क्या होता है? E = E0 माइनस, बोलो फॉर्मूला बोलो, 0.059 0.09 log 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 A बोलो log A क्या naught होगा? A A naught naught R naught upon R. क्या कैथोड हो क्या एनोड होगा? ऊपर कैथोड हो क्या एनोड होगा? क्या आएगा बच्चों? क्या थोड़ी अब देखो सिंपल सी बात, मान के चलो क्या है कॉन्सेंट्रेशन, तो क्या आएगा बच्चों? C1/C2। तो सिंपल सी बात है, आपको जो रिएक्शन है ना वो रिएक्शन देखना है कि उसमें निकालना क्या बच्चों। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? इक्विलिब्रियम क्वेश्चन निकालना है, उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? E0 सेल इक्वल टू क्या होता है बच्चों? इक्वल टू क्या होगा बच्चों? इसका फॉर्मूला क्या होता है? -NF, नहीं दूसरा फॉर्मूला क्या होता है बोलो? E0 सेल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों कैसे निकालने का? कैसे हम कैसे निकाले बच्चों? कैसे कैसे निकालेंगे? E0 सेल इक्वल टू, बोलो फॉर्मूला क्या होगा? जल्दी बोलो बच्चों, क्या फॉर्मूला आएगा इसका? ऋषिता बताओ क्या फॉर्मूला आएगा इसका? अवंतिका क्या निकाल रहे बच्चों? इक्विलिब्रियम केसी। क्या निकाला? हम कैसे निकाल रहे हैं? क्या निकाला बच्चों? हम यहाँ पे कैसे निकाल रहे हैं। तो कैसे कैसे निकाले बच्चों? कैसे कैसे निकालेंगे? जब क्या होगा बच्चों? जब आपका कंसंट्रेशन सेल होगा, क्या आपका कंसंट्रेशन सेल होगा, तो वहां पे कैसे कैसे निकालेंगे बच्चों? कैसे कैसे निकालेंगे बच्चों? आप तो फॉर्मूला भूल गए बच्चा, है कि नहीं? आप तो यहाँ पे फॉर्मूला भूल गए हो। किसी याद नहीं है फॉर्मूला बच्चों? Yes, sir. फॉर्मूला याद नहीं है क्या? देखो वापस बोलूंगा, देखो वापस बताऊंगा। देखो, जो आपका फिजिकल केमिस्ट्री आता है उसमें से एग्जाम में
फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हमेशा आएगा बच्चों, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम पूछा जाएगा। अगर आपको वो नहीं होगा तो आप है ना क्वेश्चन में गलती कर जाओ बच्चा, इसलिए आपको ना फॉर्मूला बेस्ड, तब तक जल्दी फॉर्म। और हाँ, और एक बात, ये फॉर्म पता है ना बच्चा आपको कौन सा फॉर्मूला, दैट इज R इज इक्वल टू रो L बाई ए। ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा बच्चों? Yes, sir. ये पढ़ा। देखो अब देखो, ये हमने क्या किया, मैंने इसको नीचे ले गया, इसको यहाँ पे ले गया, तो क्या बनेगा, ऐसे बनेगा 1/रो इज इक्वल टू 1/r इंटू L बाई ए। अभी आपका L बाई ए क्या होता है बच्चों, L बाई क्या होता है, L बाई क्या होता है बच्चों, Constant. क्या होता है, सेल कांस्टेंट। तो ये जो क्वेश्चन है आपको, अब देखो ये पार्ट क्या होगा बच्चों, इसमें क्या बोलेंगे, इसमें क्या बोलेंगे बच्चों, इसमें बोलेंगे आपका कंडक्टिविटी, क्या बोलेंगे, कंडक्टिविटी। ये क्या बच्चों, आर क्या बच्चों, आर आपका रेजिस्टेंस है, तो ऊपर क्या हो जाए बच्चों, ये बन जाएगा सॉरी, ये होगा आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस, सॉरी क्या होगा आपका, हाँ स्पेसिफिक और कंडक्ट दो सेम ही होगा, हाँ स्पेसिफिक बोल ज्यादा सही है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और 1/r क्या हो जाएगा, हो जाएगा कंडक्टेंस हो जाएगा, सिंपल। Yes, sir. तो आपको ये सारे एग्जाम ऊपर पता होना चाहिए बच्चों, ठीक है ना। अब देखो फिर हम क्या निकालते, फिर हम निकालते हैं इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी। क्या निकालते हैं बच्चों, मोलार कंडक्टिविटी निकालते हैं और आपका इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टिविटी निकालते, कैसे निकालते बच्चों, ऐसे निकालते हैं ना, लैम्डा एम क्या होगा बच्चों, कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम, एम होता है। क्या बोलते हैं इक्विवेलेंट, कैसे निकालते बच्चों, से निकालते हैं ना, दैट इज Kappa into कप्पा इंटू 1000 अपॉन एन, N. है ना। तो ये सारे फॉर्मूले आपको प्रॉपर्ली एग्जाम में पता होना चाहिए, ठीक ना। और भी फॉर्मूले बताओ, तब तक मैं आपको और क्वेश्चन ढूंढ रहा बच्चा, कुछ क्वेश्चन बताऊंगा आपको, और क्वेश्चन कराना मुझे, जल्दी बताओ फॉर्मूला, और बताओ फॉर्मूला कौन सा होता है, दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्म होता है ना, दैट इज डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ इनॉट सेल, एन एफ इनॉट Yes, सेल। sir. ये क्या होता है, ये आपका गिब्स है ना, गिब्स इनिशियल पार्ट है। बाकी फॉर्मूला मुझे बताओ जल्दी, कम ऑन, दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताओ। बोलो बच्चा, कैसे क्या फॉर्मूला होता है, ये अलग हो गया। अब दूसरा फॉर्मूला क्या होगा बच्चा, ये पार्ट हमने देखा था 0.059 अपॉन एन लॉग के सी, ये तो फॉर्मूला था ना, सिंपल। एक इक्विलिब्रियम सेल में क्या होता है, ये क्या होता है, ये आपका 0 हो जाता है, तो इसको यहाँ भेज दो, आपका आंसर आ जाएगा, है कि नहीं बच्चों। ये क्या बच्चों, ये आपने क्या निकाला, ये आपने इक्विलिब्रियम क्या निकाला, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या जो ऐसा हो जाएगा ना, दैट इज के सी इक्वल टू क्या होगा, के लॉग के सी क्या हो जाए बच्चों, एन इंटू ई नॉट ई सेल डिवाइड बाई 0.059 059. होगा बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. अब अभी क्या निकाला बच्चों, अभी निकाला आपको किस, तो क्या हो चुका है, किसी क्या होगा 10⁻⁴ ई की पावर समथिंग आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा, आपको एंटीलॉग निकालना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। तो ये सब फॉर्मूले आपको प्रॉपर्ली पता होने चाहिए बच्चों एग्जाम में, ये तो बेसिक क्वेश्चन है, ये आपको तो पता होना ही चाहिए, ये तो आप एग्जाम में कैसे करोगे, ठीक है बच्चों, समझ गए सारे बच्चे, Yes, sir. ओके। और कुछ फॉर्मूला बचा है क्या, हाँ, अब देखो So what with Thakur 6 raised to power minus C A by RT. कौन सा वाला, कौन सा वाला, कौन सा, सानिया क्या बोल रहे, कौन सा फॉर्मूला, Arrhenius equation. अर्नेस्ट इक्वेशन, Yes, sir. k is equal to a e to the power minus c by r, A raised RT by RT. हाँ हाँ, ये फॉर्म अर्नेस्ट फॉर्म होता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या बोलता है बच्चों, जब क्या होगा, जब आपका टेम्परेचर क्या होगा, जब आपका टेम्परेचर क्या होगा बच्चों, जब भी आपका टेम्परेचर क्या होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, तो आपका ये पूरा पार्ट क्या होगा, ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, हो तो जाएगा। आपका k का जो वैल्यू है, आपका a का भी ये आ आपका जाएगा। वही वैल्यू आ जाएगा, है। तो ये सब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, ये आपको, ये तो 4th चैप्टर का वाला पार्ट है, तो अभी तो 3rd चैप्टर में कर रहे हैं, ठीक है। और फॉर्मूला क्या बचा बच्चों, कोहलराज लो. क्या बच्चा, क्या बोल रहे हो, कोहलराज लो भी है 3rd चैप्टर में. हाँ हाँ, कोलराज लो, तो कोलराज लो भी काफी इंपोर्टेंट, हाँ एकदम से बोला था,
आपको कुलराश लो भी आपका आना चाहिए। अब सिंपल सी बात है, आपको बोलेंगे कि आपको ऐसा बोलेंगे इसका निकालना है CH3COOH बनाना आपको, या फिर हाँ इसका बनाना, तो आपको डिफरेंट सॉल्यूशन दे, आपको ना उसको प्लस ऐड करके आपको आंसर निकालना पड़ेगा कुलराश लो वाला पार्ट, है ना। तो एकदम आपने सही बोला, कुलराश वाला पार्ट भी। फिर और कौन सा क्या बोला बच्चा आपने? और हाँ, अभी देखो फॉर्मूला क्या होता है करंट का बच्चों, V = IR, है ना। और आपको निकालने का बच्चों, अगर आपको निकालना अगर करंट नहीं है तो क्या करोगे, V/I। आर आएगा। तो ये सब क्या बच्चों, ये सब आपके सर ओरल टेस्ट है हमारा सर 25 को ओरल टेस्ट नहीं बच्चा, ओरल टेस्ट ऐसा कुछ नहीं है। देखते हो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, मैं आपको बनाऊंगा, मैं प्लान करूंगा, आपको पहले से बता दूंगा कि आप कैसे करेंगे ना। मैं आपको बताऊंगा, एक दिन पहले इन्फॉर्म करूंगा कि मैं आपका टेस्ट लेने वाला हूँ, वाइवा लेने वाला हूँ, ठीक है ना बच्चा। समझ गए सारे बच्चे? बता भी देना आप कहाँ से किस चैप्टर का पूछने वाले हो। ओके ना। अब देखो मैंने प्लान ये किया है कि जो क्योंकि सिलेबस ग्रुप में ही अरे सेंड कर, संडे के टेस्ट का सिलेबस सेंड किए है। हाँ सेंड तो किया है ना। वाइवा में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पूछना बस। हाँ देखो जो अभी आप पढ़ रहे हैं मैं उसी को पूछूंगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे देखो बच्चों, देखो ये पार्ट क्वेश्चंस कहाँ गया, क्वेश्चंस का ये तो कर अब देखो, अब मुझे बताओ ये वाला पार्ट है ना, ये क्वेश्चंस करते हैं ना, ये वाला पार्ट, इसका मुझे आंसर बता, इससे क्या आंसर आएगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस हैज द हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट, इसमें आपका मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज्यादा होगा, ये बताओ। तो क्या करो बच्चों, कुछ नहीं करना, देखो ये क्या बच्चों, क्रोम 3+ है, एक आपका आयरन 2+ है। हाँ कोई बात नहीं मुस्कान बेटा, हाँ आपको पता चल रहा है फॉर्मूला क्या है बच्चों, तो आपको बेसिक बेसिक फॉर्मूला तो आपको पूछना पड़ेगा। हाँ बेटा राकेश बेटा, हाँ मैं आपको देखो जब भी आपका टेस्ट होगा ना, मैं आपको पहले बता दूंगा कि आपको एग्जाम में क्या पढ़ना है, ठीक है ना, आप कुछ टेंशन मत दो उसका, ठीक है ना। और क्या बोला आपका जिंक 2+। अब सिंपल सी बात है, आप खाली ये निकाल दो, इनमें से आप इनमें से सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आप ये देखो किसमें सबसे ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स है, तो जिसमें सबसे ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा वो आपका राइट आंसर आएगा। जल्दी बताओ किसमें आंसर आएगा। ऑप्शन बी FpH2O6 2+। ओके एक बार चेक करते हैं कैसे होगा बच्चों, आर्गन आयरन 3+ मतलब क्या होगा बच्चों, ऐसा हो जाएगा, मतलब कि 3d6, ये आपका 3d6 हो जाएगा। जिंक 2+ मतलब क्या होगा बच्चों, ये होगा आपका 3d, क्या होगा आपका, ये आपका होगा 310, मतलब क्या होगा, इसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे, ऐसा आएगा ना। एक दो तीन चार पाँच 6 7 8 9 10, चाहे लेजेंड हो या ना, तो क्या होगा, ये आपका परिंग, तो इसमें तो नहीं होगा, तो ऑप्शन सी तो नहीं आएगा। क्रोम क्या होगा बच्चों, 24 होता है, अब 24 होता है, कैसे होगा 4s1 3d 3d5, कैसे ना बच्चों, है ना। तो इसमें ऐसा बनेगा ना 4s0 3d, क्या बनेगा बच्चों बोलो, 3d 3 4 4 बनेगा, 3+ है ना, 3 3 आएगा ना बच्चा, क्रोमियम 3+ तो क्या 3d3 बनेगा, यस तो इसमें इसमें कितना, 2+ इसमें है। इसमें क्या बच्चों, इसमें आप खाली आपका 3 इलेक्ट्रॉन होगा, 1 2 3, इसमें इसमें 4 आएगा, इसमें आपका 4 अनपेड आएगा बच्चा, कैसा आएगा बच्चा, ऐसा होगा 1 2 3 4 5 6, तो कितना बच्चा आपका यहाँ 4 आपका अनपेड आ गया। तो आपको एग्जाम ऐसे फास्ट करना पड़ेगा तभी आप एग्जाम क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है बच्चों, समझ गए? यस सर। ओके अब देखो बच्चों, यहाँ पे देखो क्या बोला, यहाँ पे देखो अमॉन्ग द फॉलोइंग द मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा, क्या बोला, देखो इसमें क्या बच्चों, इसमें मेटल, तो क्या आपका, इसमें आपका मेटल सेम है, इसमें आयरन है, इसमें भी आयरन है, इसमें भी आयरन है, इसमें भी आयरन है। अब देखो होते क्या बच्चों, जो कॉम्प्लेक्स क्या बना आपका बाई डेंट लिगेंड, क्या बनेगा, ये क्या बनेगा बच्चों, ये आपका चिलेट फॉर्म करेगा, यहाँ पे करेगा चिलेट फॉर्मेशन करेगा बच्चों। तो जिस कॉम्प्लेक्स में क्या होगा बच्चों, अगर आपका
चिलेट फॉर्मेशन होगा वो आपका सबसे ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स हो बच्चों। ठीक है बच्चों। और मान के चलो, अगर मान के चलो ऐसा कुछ दिया होगा कि अगर आपको ऐसा कुछ दिया होगा कि सबका मोनोलिनेटेड है, तो क्या होगा, जो आपका सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा बच्चों, वो क्या होगा बच्चों, वो आपका ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा बच्चों। तो आपको ऐसे एग्जाम में प्रॉपर पढ़ना है, करना है एग्जाम। ठीक है, समझ वाला पार्ट। इसमें क्या बच्चों, ये इसका आंसर है। क्यों बच्चों, इसमें आपका सिलेट फॉर्म हो रहा है। सिलेट क्या करेगा बच्चों, ये आपके एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, जिससे क्या होगा, आपका जो कॉम्प्लेक्स हो आपका ज्यादा स्टेबल बनेगा बच्चों। डन बच्चा, हाँ या ना? Yes, Yes, sir. ओके। अब देखो, मैं आपको और एक बार बताना रह गया था। जब हम कलर की बात करते हैं, कलर वाले की बात करते हैं, तो हमने क्या बोला बच्चों, कलर की बात ये बोला था, कलर कब होगा बच्चों, जब उसमें आपका डी ट्रांस क्या होगा, आपका डी ट्रांजिशन होगा। अब देखो, तो आपका डी ट्रांजिशन कब होगा बच्चों, देखो अगर आपका डी जीरो है, मतलब आपका डी में इलेक्ट्रॉन नहीं है, एंड आपका डी टेन क्या बच्चों, इसमें क्या होगा बच्चों, होगा ये होगा आपका, ये होगा आपका कलरलेस, ये होगा आपका कलरलेस होगा बच्चों। ठीक है बच्चों। और आपका D1 से लेकर D9 में क्या आएगा बच्चों, इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें आएगा आपका, इसमें आएगा आपका, इसमें आपका, इसमें कोई ना कोई कलर आपका, इसमें कोई ना कोई कलर आएगा, कोई ना कोई कलर आएगा। ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इतना बात समझ गए सारे बच्चे? yes, sir. Yes, sir. ओके। और देखो बच्चों, अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्री कलर, तो किसने कहा बच्चों, कुछ नहीं करना, आप क्या करोगे, आप बनाओ यहाँ पे सर्कल। ठीक है ना, पहला लाइन करना, दूसरा लाइन करना, और यहाँ पे तीसरा लाइन करना। ठीक है ना, तो क्या लिखो बच्चों, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, फिर क्या था बच्चों, Green. ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, है ना। आप क्या करना बच्चों, तो क्या करना, वायलेट और इंडिगो को एक साथ रखना। फिर क्या आएगा बच्चों, फिर ब्लू आएगा, फिर ग्रीन आएगा, येलो आएगा, ऑरेंज आएगा, और आपका रेड आएगा। और आपको ऐसा बोलेंगे एग्जाम के अंदर कि आपको ऑरेंज कलर एब्जॉर्व हुआ, आपका ऑरेंज कलर एब्जॉर्व हुआ, तो कौन सा कलर दिखा देगा बच्चों, तो आपका क्या होगा, सबका उसके सामने ग्रीन कलर आपको दिखाई देगा बच्चों। इतना पार्ट सब समझ में आया बच्चों, सारे बच्चे? Yes, sir. सॉरी, ग्रीन क्या, ग्रीन नहीं आएगा, इसके सामने वाला क्या आएगा, ब्लू, कौन सा आपका, ब्लू कलर आएगा। ठीक है ना, तो आपको ऐसे एग्जाम में करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो आपको ऐसे एग्जाम में प्रॉपर्ली समझना है। ठीक है, डन सारे बच्चे? Yes, sir. Sir, तो ये आपको थोड़ा हेल्प हो जाएगा आपको कलर के बारे में पता करने के लिए। ठीक है ना, sir, वापस बोलो, किया था, क्या क्या बोला बच्चा आपने? हैंड रेज किया था, विशा ने कुछ बोल रही थी। हाँ, क्या हो बच्चा, बोलो। सर हमारे स्कूल में बताया कि D5 में भी कलरलेस होगा। हाँ देखो, D5 की बात करें, देखो D5 की बात करें, तो ये D5 है, तो D5 ऐसे बनेगा, राइट, D5 ऐसे बनेगा ना, 1 2 अच्छा। 3 4 5, यस या नो, होगा। यस। अब देखो, अब मुझे बताओ, क्या इलेक्ट्रॉन यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा पाएगा, यहाँ पर जा सकता है, कब होगा बच्चों, लेकिन उसका क्या होना है, स्पिन चेंज होना चाहिए बच्चों, तब हो जाएगा, है ना। देखो सिंपल सी बात है, ट्रांजिशन कब होगा बच्चों, देखो अब देखो, जब ट्रांजिशन होगा, देखो सिंपल सी बात है, क्या इसमें खाली जगह है, तो है, तो ये ऊपर जा सकता है बच्चों, है ना, ये जा सकता है। लेकिन हाँ, अगर आप बोलोगे ये पार्ट, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ MnH2O6 2 पॉजिटिव, ये क्या बच्चों, ये क्या बनेगा, ये आपका D5 बनेगा। तो ये भी आप, ये भी देखा गया है, ये भी आपका कलरलेस फॉर्म में होता है बच्चों। तो कभी कभी होता, कभी नहीं होता, डिपेंड करता है। ठीक है, कभी कभी, लेकिन जब भी एग्जाम में जितना क्वेश्चन आएगा, सिंपल सी बात है, एनसीईआरटी में जितना भी क्वेश्चन है, आपको उसको प्रॉपर समझना है। अगर आपको वो समझ में आ रहा है, तो आप आराम से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। एनसीईआरटी में जितना आप उसको प्रॉपर्ली करो, और मैं आपको जो बुक भेजा है प्रीवियस ईयर का, आप उसमें पूरा करो। मैं गारंटी बोलता हूँ, इस चैप्टर में से आपका एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा बच्चा। समझ गया बच्चा? डन? Yes, sir. Yes, sir. सर क्या मेरे को पिछले 5 साल का बोर्ड केमिस्ट्री पेपर मिल सकता है? कहाँ से, मतलब कि बोर्ड का कि जेडब्ल्यू का? Sir, boards लिखा है। बोर्ड्स के तो बेटा आपका क्या बोलते हैं,